श्री कृष्ण और श्री राम कौन है सबसे बड़े? यह प्रश्न कि श्री कृष्ण और श्री राम में सबसे बड़े कौन हैं, बहुत गहरा और भावनात्मक है। दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनका उद्देश्य धरती पर धर्म की स्थापना करना था, लेकिन उनके जीवन, कार्य और शिक्षाएं अलग अलग थीं। चलिए एक विस्तृत कहानी और तुलना के माध्यम से समझते हैं। एक, श्री राम की कथा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। श्री राम त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्मे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में हर परिस्थिति में धर्म और मर्यादा का पालन किया। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। पत्नी सीता का हरण होने पर उन्होंने रावण जैसे महाशक्तिशाली राक्षस का वध किया। उन्होंने हर रिश्ते को बखूबी निभाया, पुत्र, पति, भाई और राजा के रूप में। उनका जीवन हमें सिखाता है कर्तव्य के लिए व्यक्तिगत सुखों का त्याग, आदर्श जीवन कैसे जिया जाए, धर्म के मार्ग पर डटे रहना। 2, श्री कृष्ण की कथा। लीलाधर श्री कृष्ण द्वापर युग में यदुवंश में जन्मे। उनका जीवन लीलाओं से भरा हुआ था। बचपन में माखन चुराना, गोपियों संग्रास, कालिया नाग का दमन और अंत में महाभारत का युद्ध। उन्होंने अधर्म के नाश के लिए अनेक चतुर योजनाएं बनाई। अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उन्होंने पूरी मानवता को जीवन का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने नीति, राजनीति और आध्यात्म तीनों क्षेत्रों में गहरी पकड़ दिखाई। उनका जीवन हमें सिखाता है समय के अनुसार कार्य और निर्णय लेना, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, हर परिस्थिति में बुद्धिमत्ता और धैर्य से काम लेना। तो सबसे बड़े कौन हैं? उत्तर, श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। लेकिन श्री राम को आदर्श और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है, वहीं श्री कृष्ण को बुद्धिमत्ता और लीला का स्वरूप माना जाता है। जो व्यक्ति मर्यादा और आदर्श को सर्वोच्च मानता है, उसके लिए श्री राम सबसे बड़े हैं। जो व्यक्ति नीति, चातुर्य और आध्यात्म को महत्व देता है, उसके लिए श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं। अंत में निष्कर्ष यह है, श्री राम हमें सिखाते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कैसे जूझा जाए। दोनों ही दिव्य हैं, दोनों ही पूज्य हैं।